शिष्या फकीरा, मेरा अंत समीप है। मैं बहुत शीघ्र इस संसार को छोड़ने वाला हूँ। मैंने सैकड़ों वर्षों से जिस मंत्र शक्ति को छुपा कर रखा है, अब वह शक्ति मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। तुम उस शक्ति को सुरक्षित रूप से किसी एक स्थान पर रख देना। मैं 10 वर्षों के बाद अपने शरीर में आत्मा के रूप में पुनः प्रवेश करूंगा। इसी बीच मैं अपनी संपूर्ण मंत्र शक्ति इस कमंडल में रखकर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम इस कमंडल की रक्षा करना। 10 वर्षों पूरे होते हुए मैं फिर लौट कर यही आऊँगा। तब तुम वह कमंडल लेकर सीधे मेरे पास आना। समझना शिष्य फकीरा, भूलना मत, कहकर वह तांत्रिक अपने शिष्य से बोला और उसी क्षण वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर आकाश में उड़ गई और वही अदृश्य हो गई। ये सब देखकर शिष्य बहुत चौंक गया। अरे, गुरुदेव ने आत्मा का त्याग कर दिया और अपनी शक्ति इस पात्र में समाहित कर दी। लेकिन मैं यह पूछना भूल गया कि इस शक्ति को कहाँ सुरक्षित रखना है ताकि यह शक्ति स्थिर बनी रहे। कि जब तक गुरुदेव वापस नहीं आते तब तक मैं इस खतरनाक मंत्र शक्ति को कहीं भी सुरक्षित रख देता हूँ। ऐसे सोचकर वह शिष्य उस पात्र को लेकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद गांव के किनारे एक काली जगह दिखी। उसकी वहां एक गड्ढा खोदकर उस कमंडल को उसमें दबा दिया और उस स्थान पर एक छोटा पौधा लगाकर वहां से चला गया। रात ठीक 1 बजे आकाश से खून की एक बूंद उस पौधे पर गिरी। अगले ही क्षण वह पौधा एक विशाल वृक्ष में बदल गया। अगले दिन गांव के लोग उस ओर टहलते हुए उस पेड़ को देखकर हैरान हो गए और ऐसे बोलने लगा, अरे, ये क्या है रंगा? हमने इस गांव में इतने बड़ा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। कल शाम भी मैं यहीं से गया था, लेकिन ये पेड़ तो नहीं था। क्या रातों रात यह उग गया? ऐसे बोला। और दूसरा व्यक्ति, अरे, शायद तुम्हारी आंखों से छूट गया होगा, लेकिन यह पेड़ तो लगते हैं जैसे कई 100 सालों से यहाँ है। अरे, अजीब है, चलो देखते हैं, कहकर बोला। उसी समय एक कौवा उस पेड़ पर आकर बैठा। जैसे ही वह बैठा, उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह नीचे गिरकर मर गया। फिर एक के बाद एक कई कौवे उस पेड़ पर बैठे और सबके सब खून उलटकर वहीं मर गए। उसी समय पर कुछ महिलाएं वहां आकर यह दृश्य देख रही थी और उन्होंने ऐसे बोलने लगी, अरे, ये क्या है? हर कौवा जो उस पेड़ पर बैठते हैं वो मर रहा है और खून की उल्टी कर रहा है। हमने पहले कभी ऐसे पेड़ नहीं देखे। यह पेड़ कहाँ से आया? कहकर सभी बोलने लगी। तभी सुबह जो पुरुष उस पेड़ को देखने गए थे वे भी वहां आया और उससे एक व्यक्ति डरते हुए ऐसे बोलने लगा, अरे रंगा, मैंने कहा था ना, यह पेड़ कुछ भयानक है। देखो कैसे सारे कौवे मरे पड़े हैं। हमें यह बात गांव के मुखिया को जरूरी बतानी चाहिए। चलो चलो, यहाँ से गांव के मुखिया के पास जाएंगे, चलो, कहकर
सभी गांव वाले सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचे और उनके साथ ऐसे बोलने लगे। अय्या गांव के मुखिया, गांव के किनारे खाली जमीन में एक बहुत ही भयानक पेड़ उगाया है। हमने ऐसे पेड़ पहले कभी नहीं देखा। उस पेड़ पर जो भी पक्षी बैठते हैं वह कून उलटकर मर जाते हैं। कृपया आप एक बार वहां आकर देखिए, कहकर सभी लोग गांव के मुखिया के साथ बोलने लगा। ये बात सुनकर गांव के मुखिया उन सभी लोगों के साथ ऐसे कहने लगा, अरे क्या गांव के किनारे कोई बड़ा पेड़ उगाया है? अरे ये सब कौवे कहानी जैसे बातें लग रही है। शायद वो कौवे किसी बीमारी से मरे हो, लेकिन चलो आप सभी कह रहे हो तो चलकर देख लेते हैं, कहकर गांव के मुखिया के साथ सभी गांव वालों वहां गया। पेड़ को देखकर सब चौंक गए, लेकिन गांव के मुखिया उन सभी लोगों के साथ ऐसे बोलने लगा, अरे भाइयों, ये तो इमली का पेड़ है, इसमें इतना डरने जैसे क्या है? कौवों को शायद कोई बीमारी लगी होगी, इसलिए मरे होगा। इस पेड़ में कोई भूत या जादू नहीं है। मैं आज रात यहाँ एक आदमी को यहाँ सुला दूंगा। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो समझना यह पेड़ साधारण है, कहकर गांव के मुखिया सभी लोगों के साथ बात करने लगा। ये बात सुनकर सभी गांव वाले सहमत हुए और सभी लोग वहां से अपने अपने घर चल गए। गांव के मुखिया अपने घर गया और एक सेवक को सब कुछ बताकर उसे रात को पेड़ के पास पहरा देने भेजा। इसी दौरान वह तांत्रिक का शिष्य फिर से उस घर में आया जहां उसका गुरु मृत्यु पड़ा था। गुरु के शरीर के सामने वो खड़े होकर ऐसे बोलने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया। आपकी शक्ति से भरे पात्र को गांव के किनारे दबा दिया है और उस पर एक पौधा भी लगाया है। अब आपकी शक्ति वहां केंद्रित रहेगी। जब तक आप लौटे तब तक मैं एक भयानक रूप में बदलकर उस शक्ति की रक्षा करूंगा। ऐसे बोला। इतना कहकर वह शिष्य एक डरावने रूप में बदल गया। तभी आकाश से गुरुदेव की आत्मा प्रकट हुई और उनके शिष्य से ऐसे बोलने लगी, शाबाश शिष्य, शाबाश, तू बहुत बुद्धिमान है। तू मेरी शक्ति की रक्षा करता रहेगा और धीरे धीरे वही शक्ति तुझे भी प्राप्त होगी। कोई भी तांत्रिक यदि उस पेड़ के पास जाकर लक्ष्मीकरण या भूत विचक्षण मंत्र पढ़ते हो तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए कोई भी मंत्र उच्चारण करने से पहले तू उस पर टूट पड़ और उसे नष्ट कर दे, यह मेरा आदेश है, कहकर गुरु की आत्मा की ये बात सुनकर वह भयानक रूप ऐसे बोलने लगा, जो आज्ञा गुरुदेव, ऐसे कहकर वह वहीं से अदृश्य हो गया।